गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे बच्चे की मुझे एक बहुत ज्यादा कमेंट्स या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं और देख नहीं पाता बच्चों। मैं पहले बता रहा हूं कि मैसेज करना बंद करो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। इतने हजार होते और बाद में बोलते सर मेरा रिप्लाई नहीं देते, आपको तो हमारी कोई कीमत ही नहीं है। क्या करेंगे? 2000 मैसेज अगर आपको आ जाते हैं एक दिन में, क्या पढ़ पाओगे? और हमको काम भी करना है यार, समझ लो, भावना को समझो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है फिजिक्स में फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। क्विक ट्रिक्स है क्या सर? बच्चे एक बात बोलूं क्या, मैं तो कोई भगवान नहीं हूं कि आप लोगों को छू बोल दिया और आपको कैलकुलेशन आना चालू हो गए। नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ये टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक के लिए हार्डवर्क लगता है, मेहनत लगती है, पढ़ाई करना पड़ेगी, एमसीक्यू सॉल्व ज्यादा करना पड़ेंगे। सर ऐसी क्या ट्रिक्स है आपके पास जो बताने वाले हैं? बताऊंगा धीमे धीमे। कुछ नहीं बच्चों, अंदाज अपना अपना होता है और चिपकाना आना चाहिए। मेरा एक वर्ड होता है कैलकुलेशन में, चिपकाना। और मैं जो कैलकुलेशंस ले रहा हूं बेटा, ये कैलकुलेशंस ये कोई मेरे मन से नहीं ली वाली। अगर मेरे लाइव में आप लोग होंगे तो उसमें मैंने एग्जाम्पल बताए थे, वही एग्जाम्पल पे मैंने यहां पे लेके आपको बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल आपको पता ना हो तो बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट की एमसीक्यू सॉल्व करते समय हम लोगों ने ये कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर रहे थे ये बताने वाला हूं। फास्ट कर सकते बच्चों, ये टेक्निक डेवलप कर सकते, इसके लिए हिम्मत और हौसला होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे सर बताओ? जैसे कि एक एग्जांपल आया था, यहां पे एक फार्मूला था और उसके अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज थी 1.732 इंटू 10⁻⁷, 3 मल्टीप्लाई 2 रूट ऑफ 3 10⁻⁸। इस कैलकुलेशंस को फास्ट एक ही सेकंड में करवा सकते हो, दिमाग चलाए तो। एक बात बताओ बेटा कि रूट ऑफ 3 की वैल्यू, हाँ आप बोलेंगे सर आपने एक सेकंड में बोला था, आपको 5 मिनट लगा रही कैलकुलेशन को। नहीं बेटा, मैं आपको समझा के दे रहा हूं तो समय तो लगेगा ना समझाने के लिए। तो रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732। होती है कि नहीं बेटा? होती है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये भी रूट ऑफ 3 है। अगर इसको आपके दिमाग में करना है, ये रूट ऑफ 3 है, अरे डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, ये रूट ऑफ 3। देखो डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया बेटा, बात समझ में आ गई। बचा ये 3 मल्टीप्लाई 2 और ये ऊपर गया तो 10⁻⁴। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कैसे सर बताता हूं धीमे धीमे। 10⁻⁸, ये 10⁻⁷ है। 10⁻⁷ ये ऊपर जाने के बाद माइनस का +8 होता है, माइनस का डिवाइड का ऊपर -8 होता है। और ये होने के बाद 7 में से, है ना, 8 गए या 8 में से 7 गए तो +1 रहेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है क्या? धीमे दोबारा। ये वैल्यू बेटा रूट ऑफ 3 की है, देखो रूट ऑफ 3 की वैल्यू। और रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बेटा? रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू बेटा वो है 1.414। ध्यान रखना, याद रखना बिल्कुल, ओके। तो ये रूट ऑफ 3 है, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 3, ये -7 + 8 हो गए तो ऊपर जाके ये बना है। गॉट इट? अब मुझे बता बेटा, एक बात बताता हूं कि ये मर गया है। कैसे? रूट ऑफ 3 दोबारा रहा तो ये हो गया रूट ऑफ 3 एक ही रूट में लिख सकता हूं। हाँ सर, ये हो गया रूट ऑफ 9। रूट ऑफ 9 मतलब क्या? 3 है, तो 3 मर गया। ये ओरली कर सकते हैं, एक ही स्टेप में बताऊंगा मैं। बात समझ में आ गई? अब बचा है 10/2, है ना, तो ये हो गया 5। कैसे करना है फास्ट कैलकुलेशन बच्चों? कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका था, यहां पे दिमाग लगाना था हम लोगों को। क्विक सेकंड में कैसे करना? सर ये मर गया सर ये ऊपर गया तो हो गया रूट ऑफ 3 3 कैंसल, समझे? ये हो गया सर, ऊपर गया तो 10/2, तो ये हो गया 10, तो ये 2 सर 5 आंसर हो गया, खत्म किस्सा बच्चों। यही टेक्निक है बच्चों कि क्विक सेकंड में कैलकुलेशन कब आएंगे? प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा। हाँ चलेगा बच्चों, दौड़ेगा। और भी बहुत कुछ न्यूमेरिकल होंगे कि जो टफ लेवल लगेंगे आपको, लेकिन आपके लिए बेटा टफ नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूं। बात समझ में आएगी? कितने फास्ट किए? ये रूट ऑफ 3 कैंसल हो गए डायरेक्ट, है ना। ये ऊपर गए तो 10 होंगे, कैसे? 7 में से 8 गए,
या 8 में से 7 गए तो 10/2 5, खत्म किस्सा, कुछ मत करो। बस यही टेक्निक होती है, आपको पहले बता दिया कैसे हो रहा है, बाद में डायरेक्टली एक ही स्टेप में आंसर निकाल के दिया। यही होती बेटा सीईटी, नीट, जेईई एग्जाम में आप लोग फटाक से एग्जाम्पल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका वो प्रैक्टिस से होता है। ऐसे नहीं होगा मैंने बता दिया और हो गया सर, नहीं, दिमाग तो चलेगा नहीं, पहले दिमाग दौड़ेगा नहीं। दौड़ने के लिए समय लगता है, समय लेता है दौड़ने के लिए बेटा, कोई भी चीज है ना। गाड़ी भी हमारी अगर देखो 4th 5th गियर में डालने तो पहले पहला गियर, दूसरा, तीसरा, स्पीड बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती है, टाइम लगता है, समय लगता है हर चीज को, है ना। चलो बढ़ता हो आगे, लेकिन एक बार दौड़ने लगी ना तो देखो कैसे दौड़ते। फिर एक फार्मूला था बेटा, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला है, यहां पे आपको पता ना हो तो I × A है, ठीक है। तो इससे ये फार्मूला डेवलप करके आ गया था, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा नहीं। 1.6 × 10⁻19 चार्ज की वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी दी थी, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू दी थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का ये हो गया। अब बताता हूं डायरेक्ट आंसर है बेटा। सर कैसे निकालना डायरेक्ट आंसर बताओ। आपको थोड़ा सा यहां पे थोड़े कैलकुलेशंस आना चाहिए। आपको 53 जो है बेटा 53, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 9 हो गया, 15 हो गया, ये खटक से कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। ये 15 हो गए, है ना। यहां पे 1 कैरी 25 और ये 26, तो क्या होगा बेटा, सॉरी, हाँ ये 9 नहीं 15 हो गए ना बेटा, 15 हो गए ना, हाँ ये 25 और ये 26, तो क्या हो रहा है, ये 9 10 इससे 8, ये आ रहा है। कितने छोड़ के पॉइंट है बेटा, 1 2, बात समझ में आ रही, 1 2, तो ये लेकिन स्क्वायर है इसलिए यहां पॉइंट आएगा। मतलब बेटा यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये है हमारे पास यहां पे 1.6, 6.8, 3.14, ये है 0. इसको 3 मानो, 2809 है ना, तो 0.3 मानो, या कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 मान सकते हैं इसको, 1/3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। अरे ये समझ में आ रहा है ना, 0.2809, तो ये 1/3, तो ये 3 3 ऐसे कुछ आसपास आंसर मिलेगा ना, 0.3 मिलेगा कि नहीं ऐसे, तो ये आंसर मिल सकता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो 10⁻, ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, -19 15, तो -4, 19 में से 15 गए तो -4 और ये 20 24 हो गए, तो लिख दो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सोचो बच्चा पार्टी, यहां पे 3 से ये 3 मर गए अप्रोक्सीमेटली। देखो हम लोग कैलकुलेशन किस लिए कर रहे, सीईटी, नीट, जेईई, बोर्ड में नहीं चलते थोड़ा वहां पे, तो ये 3 3 मर गया, बस दोनों का कैलकुलेशन करो सर। तो ये 16 8 128, 12 आगे कैरी, 16 6 कितने होते, 96, कुछ आसपास ऐसा आंसर आएगा। तो ये आंसर 9.6 ऐसा आ रहा था मेरा अप्रोक्सीमेटली, और 10⁻, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको 15 समझो, है ना। तो यहां पे 6 15 90, तो 90 के आसपास ये आंसर आता है। एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट आएगा, क्योंकि ये बात पता लगी होगी आपको। तो 10⁻⁻24 आसपास आंसर देखो, पहले ऑप्शन देखना है A B C D। तो मुझे मिला था बेटा 9.596 10⁻24, और इस पावर से भी पता लगता, क्योंकि इसकी पावर अलग अलग थे। तो मैंने तो सबसे पहले पावर से पहचाना था उस कैलकुलेशंस को कि ये मेरा कैलकुलेशन सही है। पावर देख के ही मैंने बता दिया था कि ये आंसर है बोल के। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब आप लोगों को विदाउट कैलकुलेशन, सीधी बात, एक स्टेप होगी, दूसरी स्टेप ये लिखना, ये स्टेप में थोड़ा सा माइंड चलाना है कि मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको कुछ काट सकता हूं क्या, इस हिसाब से उसके कैलकुलेशंस लिखना है। और ये स्क्वायर है, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर किया तो इसका पॉइंट शिफ्ट होगा 1 2 3 4, पता है ना, क्योंकि ये पॉइंट है बेटा, ये एक्चुअली ऐसे है। तो 1 2 3 4, तो इसलिए पॉइंट यहां मैंने बोला 1/3, क्योंकि 3 को मार सकता हूं बच्चा। बात समझ में आ रही है? तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर एक ही। हाँ अब बोलेंगे कभी कभी सर ऐसा होता है कि यहां पे एक आंसर हो 9.5, एक आंसर हो 9.495, है ना, 2 एक 9.6, A B C, ऐसे टाइम पे क्या करें सर? तो बच्चों इसमें पावर
एक तो पावर ढूंढना है, जैसे कि यहां पे हो सकता है -24, है ना, -22 हो सकता है, 10⁻⁻20 हो सकता है, 10⁻10 हो सकता है। ठीक है, तो पावर से पहचानो, इस नंबर से नहीं तो पावर से। सर पावर भी सेम है, सब सेम है, तो क्या करें, तो इसका यूनिट पे ध्यान रखो, SI यूनिट और CGS यूनिट। तो इस बातों पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पहले तो मैक्सिमम देखो हमारे फिजिक्स में CET में जैसे कि 50 MCQs आते हैं, पता है ना, 50 MCQs में एक बताता हूं बेटा, नियर अबाउटली बता रहा हूं मैं आपको, 45 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आप लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ तो थ्योरी है, थ्योरी में तो आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से समझो 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो। ओनली 5 या 6 क्वेश्चन में आपको डिटेल में कैलकुलेशंस करनी है। तो ये बात सीख लो बच्चों। देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, अगर ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करते बैठोगे ना, मिनिमम 2-2.5 मिनट आपके चले जा सकते, 2 या 2.5 मिनट चले जा सकते। हमारे पास तो 50 क्वेश्चन और 45 मिनट है। अरे 50 क्वेश्चन और 45 मिनट्स है ना, कैसे करे? तो यही ट्रिक्स होती है बच्चा, अंदाज निकालना बहुत जरूरी है। गॉट इट? उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला NIA, ए मतलब एरिया पाई स्क्वायर था। इसके लिए नंबर्स ऑफ टर्न दिया वाला है, करंट दिया था, पाई की वैल्यू 3.14। ये कैलकुलेशन कैसे करे सर, ये बता दीजिए। तो सिंपल तरीके से कैलकुलेशंस बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये बात आपको डेवलप कब होगी बेटा, अब मैं समझा रहा हूं, तो कभी कभी हो सकता है कि सर हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं होते। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोचना है यहां पे कि ये हो गया, देखो 3 बोलेंगे उसको, क्यों बोलना है आपको पता होना चाहिए कि यहां पे पहले कैलकुलेशन करके देता हूं, बाद में बताता हूं, ठीक है। देखो यहां पे हो गए तो ये 45, ये 45 अप्रोक्सीमेटली, ये 45 समझ रहा हूं मैं, और यहां पे ये है हमारे 314 10⁻⁴ है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये 0 पॉइंट शिफ्ट किया, इसको 315 45, इसको भी 45 समझ रहा हूं। क्यों समझ रहा हूं? क्योंकि 45 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। 45 का स्क्वायर अगर फर्स्ट डिजिट 5 हो तो, फर्स्ट डिजिट 5 हो तो किसी नंबर का भी, तो इसका स्क्वायर करो। इसके बाद में 4 के बाद में 5 होता बेटा, दोनों का कैलकुलेशन करो, 20, मतलब ये स्क्वायर मिल रहा है, 20-25 स्क्वायर मिल रहा है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहां पे भी 2000 लगा रहा हूं, 2025 से तो 2000 लगा सकता हूं। बची बात बेटा, इसका पॉइंट शिफ्ट किया तो 314, ये पॉइंट आ रहा है, ये मैं फास्ट कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं। तो ये क्या हो रहा बेटा, ध्यान दे सकते हैं यहां पे कि यहां अगर आप लोग करोगे तो 6 यहां पे लगा सकते हो, ठीक है ना, 3 2 6 है ना, तो ये 30 है, तो 2 गए तो ये होगा 60। थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे किया मैंने? 60 के पास ये आसपास था आंसर, लगा दिया मैंने। नहीं समझ में आ रहा है? बताता हूं। 60 के ऊपर ही क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये 2000 से ऊपर नंबर है, 2021 से की नियर अबाउटली आंकड़ा। ये बात समझो, क्या किया मैंने बेटा, ये 10⁻² को यहां पे अगर एक स्टेप बढ़ा के देता हूं, आपको बढ़ानी नहीं है, 20 होंगे, 3.14, ये 10⁻², ये हट गया बेटा, 2 पॉइंट शिफ्ट किया, देखो 1 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 60 के ऊपर मिलने वाला है। तो 60 के ऊपर ये आंसर था, लगा दिया मैंने। हाँ, इसके आसपास के आंसर बहुत दूर दूर थे, इसलिए अब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं बच्चों। आपको देखो कैसे कर रहा है, ये 2 0 इसके पॉइंट के कारण हटा दिया, ये हो गए 45 45, देखो 15 3 45, 45 का स्क्वायर 2000 के ऊपर है, वो भी अंदाज से बताना। समझ में आता है यार? समझ में आता है ना? 45 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 25, 5 मल्टीप्लाइड 2 20। देखो ये दिमाग में करो, देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 सामने वाला आंकड़ा 5, तो 20, 2000 के ऊपर। ओके, ये हो गए 2000 और ये 3 है बेटा। देखो इनका कैलकुलेशन और इनका कैलकुलेशन, ये 2000 मिला कि नहीं हमारे दिमाग में पक्का है। अब ये 3.14 है बेटा, लेकिन इसके कारण ये चेंज हुआ था, ये शिफ्ट हुआ था, है ना, तो ये हो गया 3.14 है। तो मैंने बोला एक काम करते यार, ये 2 0 मार देते तो 20 हो रहा, 20 गुना 3 60, 60 के ऊपर आंसर।
ये करना नहीं है कैलकुलेशन, ये आपके दिमाग में वाले कैलकुलेशन है। सर कैसे करें? तो यह डेवलप करने के लिए बहुत कैलकुलेशन करोगे तो आपका दिमाग उस तरफ से दौड़ेगा, करेगा। 100% बताता हूं, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पे ये वैल्यू डाल दी, कितना इजी और सोबर आंसर मैं बताता हूं आपको। देखो इन दोनों का कैलकुलेशन करीब 60 है, करीब करीब मतलब है। इनका 16 3 कितना हो रहा है? 48। तो मैं 50 समझ रहा हूं। बात दिमाग में आ रही है कुछ? देखो ये हो रहे इन दोनों का कैलकुलेशन बेटा 60, इन दोनों के कैलकुलेशन 16 3 48 हो रहा है। मैंने 50 माना है क्योंकि बेटा 3 से बड़ा नंबर है। हो गया। अब इन दोनों के कैलकुलेशंस करो, और ये 10⁻⁻4 तो है ना, दिमाग में वो भी रखना है। 6 3 30, 6 3 30, और ये 2 0 1 2, -4 है तो ऑब्वियसली यहां पॉइंट नहीं आएगा। 1 2 3, देखो एक्स एक्सिस पे -1 -2 होता है, यहां पे 0 +1 +2 होता है, पता है ना आपको। तो माइनस से तो इधर शिफ्ट करो ना 4 से। देखो एक्स एक्सिस 4 से शिफ्ट करना है, 1 2 3, माइनस से तो इधर, प्लस रहा तो इधर शिफ्ट करो। तो माइनस से तो 1 2 3 4। तो मेरी बात समझ में आती होगी बेटा कि आप लोगों को विदाउट कोई टेंशन ना लेते हुए हम लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हैं। और वो आंसर आपको बस रहता है आपके इसमें ऑप्शन में रहता है, करीब करीब आंसर ढूंढना है। हाँ बहुत नजदीक वाले बहुत कम एग्जांपल होते हैं, ऐसा भी होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि देखो साइन 0 की वैल्यू आपको 0 पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू है ना, यहां पे 2√3 है ना। हाँ साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब इसके बीच में कोई नंबर आए तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि किसी ने पूछा था मुझे, सर साइन यहां पे अगर आपके पास 20 आए तो क्या करोगे? मुझे पता है बेटा ये 0 है, ये 0.5 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0.35 ऐसा कुछ आएगा नंबर, करीब करीब। ये दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको, ये ऐसे नहीं चलता बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप लोगों को वैल्यू बढ़ते जा रही है तो इसके बीच में वैल्यू क्या आ सकती है? 0 और ये, तो 0.354 ऐसा अप्रोक्सीमेटली चिपका दो वैल्यू। आपके कैलकुलेशन को मैच होते के देख लेना। तो बेटा हम लोग ये कैलकुलेशन करवा सकते प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस हुई इसलिए मुझे आ रहा है, शायद अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होता है। तो ये टेक्निक डेवलप करो कि यार ये इसके आसपास करीब ये पॉइंट में पकड़ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 7 मानो, इसको 7 भी मान सकते, इसको 3 मानना है तो इसको 1.5 मानो, क्योंकि 15 का टेबल बोलना बहुत इजी जाता है। यहां पे भी वही किया मैंने कि जो मुझे अप्रोक्सीमेटली नंबर कहीं मैच होते का, और मैच करके मेरा आंसर भी मैच होना चाहिए। तो वो फास्ट करने से, मैं एक बात बताऊं बेटा, फिजिक्स का पेपर शायद अपने ये आइडिया डेवलप करते हो तो 45 मिनट क्या सर 40 मिनट में भी हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग फिजिक्स में सबसे मेन है बेटा, आपकी थिंकिंग। जो पॉजिटिव थिंकिंग है उन जिन बच्चों के पास हो गया, वही बच्चे आज भी देखो सीईटी नीट जेईई एग्जाम में आउट ऑफ मार्क लाते हैं। क्या आप नहीं ला सकते? ला सकते हो, बस आपको आपकी एनर्जी की, आपकी थिंकिंग की, आपकी सोच की पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, तो ही हम लोग ये अचीव कर पाएंगे। तो चलो बच्चों, इसी एनर्जी के साथ सभी को मैं मोटिवेट करते हुए आपको कैलकुलेशन करने में फास्ट कैसे करें ये टिप्स अच्छी तरह से समझ में आई होगी। शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार। तो चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।